नमस्कार मित्रों, ऑडिटर 530 रिजल्ट आने वाले दिनों में कभी भी आ सकता है। कट ऑफ पहले भी बताया जा चुका है। मिनिमम 55 के आसपास या 60 के बीच में रहेगा। कोई एक अंक होगा ज़रूर, और 60 मैक्स बताया गया है। तो अगला जो रिजल्ट का धमाका है ऑडिटर 530 का, आने वाले दिनों में कभी कभी भी। बाकी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को प्रॉपर एनालिसिस के साथ ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती रहती है। तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अदरवाइज़ आप लोग करेक्ट 91 बिना स्पेस दिए कैपिटल लेटर में सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। बहुत सारे मित्रों का कहना था कि हमारे नंबर घट गए हैं। क्यों घट गए हैं? ऐसा क्या आपके साथ भी हुआ है? जी हाँ, हमारे भी नंबर 5+ तो घट ही गए हैं। अब कैसे घट गए? क्योंकि हमने अब अपना सच एक्सपीरियंस तो बताए हैं हम, कि हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गोले गलत भर गए होंगे हमसे, क्योंकि हमें लग रहा था हम एक साथ ही गोला भरे थे। और हमने पिछली बार जब मिलाया था पेट 23 में मेरा एग्जैक्ट बैठा था, 31 पॉइंट समथिंग नंबर था, और घटकर 28.93 हुआ था। तो हमने ओमार से मिलाया था। उस पेट में मैंने ओमार से मिलाया था, इस पेट में मैंने ओमार से नहीं मिलाया था। ठीक है, हमने बुकलेट से मिला लिया था। तो हो सकता है एक कारण ये भी हो सकता है। आप लोग इस चिंता में न रहें कि क्यों घट गए हैं। आपसे गिनने में ही दिक्कत हो सकती है, चेक करने में ही। ठीक, 4-5 नंबर बहुत सारे मित्रों के घटे हुए हैं। सबके लगभग घटे हैं। किसी के 2-3 नंबर घटे हुए हैं। उनको लग रहा था कि पीईटी के जब री आंसर की आई तो 1-2 नंबर बढ़ ही गए थे, लेकिन फिर क्यों घट गए? ऐसा आपसे गलती हो सकती है चेक करने में, इसलिए हुआ है। ठीक है, तो इस भ्रम में ना रहें, टेंशन ना लें। जो मिल चुका है अब मिल चुका है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे मैं बात करूंगा लेखपाल, स्टेनो क्लर्क, पेट कट ऑफ क्या रह सकती है। पिछले वीडियो में हमने केवल परसेंटाइल बता दिया। बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि आपने परसेंटाइल बता दिया, नंबर नहीं बताया। एक आंकड़ा बताइए अपना। तो हमने एक प्रॉपर एनालिसिस पिछले वीडियो में दी है कि क्या कैसे हो सकता है। सभी को पता है 83 परसेंटाइल के प्लस वाले मतलब सेफ है, 100% सेफ है। हमने बताया था 78 परसेंटाइल से लेकर 88 परसेंटाइल तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। ठीक है, तो अब नंबर कितना हो सकता है? मेरे अनुमान में अगर गुना भी बढ़ जाता है या कुछ भी हो जाता है, मेरे अनुमान में यही है कि 55 से 60 वाले। हमें कोई कोर्स नहीं बेचना है, हमारे चैनल पर कोई कोर्स वोर्स लॉन्च नहीं होता है। ठीक है, जो कोर्स लॉन्च करना चाह रहा होगा वो शायद और कम बताएगा। हमें कोर्स लॉन्च नहीं करना है भाई, हम आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं। मेरे अनुमान में लेकिन यही लग रहा है कि 55 से 60 के बीच में जिन भाई मित्रों के बन रहे होंगे तो लेखपाल के लिए कॉल आ सकता है। इनमें से 55 से 60 के बीच में कोई एक अंक जरूर हो सकता है। ये बीच में आंकड़ा है, मतलब 5 नंबरों का गैप है, तो कोई ना कोई एक अंक जरूर हो सकता है। लेकिन 60+ वाले मित्र, आसपास वाले मित्र 100% श्योर मान के चले, क्योंकि गुणा का किसी को नहीं पता है कि कितना गुणा आयोग बुला ले। 50 गुणा या 45 गुना या 40 गुना या 30 से 35 गुना, 30-35 गुना। ठीक है, सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं। आयोग भी अपना तर्क देगा जब देगा। चुनाव किनारे है, भर्ती भी अगर हो सके बढ़ सकी तो, वैसे चांस कम ही है। आप लोगों ने आरटीआई देख लिया होगा, कितना नंबर, सॉरी कितने वैकेंसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त है। 8,000 के समथिंग, कुछ पद कम, 7,995 ऐसे कुछ। तो ये 8,000 ही मानकर चलिए, जो आपको सामने दिख रहा है वही आपके लिए है। खैर, आगे बढ़ जाए तो अच्छी बात है। बढ़ने का कोई ऐसा नहीं है कि आयोग ने कसम खा रखा नहीं बढ़ सकता। जैसे ही आयोग को अध्याचन पहुंचेगा या ज़रूरत होगी तो आयोग कर सकता है। बाकी 55 से 60 नंबर मैंने बोल दिया। ठीक, ये EWS जनरल OBC के लिए है। SC कैटेगरी का हो सकता है कम चली जाए अगर सेपरेट कटाव लगाते हैं। अगर एक साथ कटाव लगाए SC कैटेगरी का भी मतलब जनरल EWS OBC के साथ, तो शायद हो सकता है इसमें और कमी देखने को मिले। क्योंकि SC कैटेगरी के कट ऑफ लगाने के चक्कर में, समान कट ऑफ लगाने के चक्कर में इनका गुणा क्या है, बढ़ जाता है। ये सभी का पता है। ठीक है, क्योंकि अब बीच में OBC जनरल या EWS चाहे कितना भी गुणा आ जाए,
EWS, चाहे कितना भी गुणा शॉर्टलिस्ट करना पड़े कर ले जाएगा आयोग, लेकिन लगाएगा तो क्या, 4 कैटेगरियों की कटाव, SC, OBC, जनरल, EWS की कटाव एक ही साथ लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अभी गेम से कोई जो भी नंबर इतने बन रहे हो जिनके, आउट नहीं है। स्टेनो क्लर्क की बात करूं तो प्रॉपर ध्यान से वीडियो को सुन लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। हमें जो लग रहा है 1000 प्लस भर्ती आने वाली है। ठीक है, अगर मान लो 1000 प्लस आती है, अब जो लग रहा है उसी के हिसाब से आंकड़ा बताया जाएगा। 1000 प्लस भर्ती आती है, ठीक है, मान लिए 1200 भर्ती आई थी 1224 में, तो 12 कटाव गई है, कुछ ही लोगों को छोड़ा गया 2-3 हज़ार, बाकी सबको लगभग समेट दिया गया और शॉर्ट लिस्टिंग कर ली गई। अगर मान लो 1000 प्लस भर्ती आती है, 1000 प्लस, तो अगर फिर वैसे फॉर्म पड़ते हैं जैसे पिछली बार तो 12-13 लाख के बीच में एग्ज़ाम दिए थे PET का, अब की बार 19 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं, तो लग रहा होगा कि अब की बार आपको देखने को मिल सकता है कि 70,000 न फॉर्म पड़ जाए, 70,000 फॉर्म स्टेनो में न पड़ जाए। हो भी सकता है, क्योंकि भैया जिसको डालना है फॉर्म, अप्लाई करना है, वो तो डालेगा ही जिनके नंबर आ चुके हैं, चाहे भी स्टेनो सीखे हों चाहे न सीखे हों, किसी के को आप बाध्य नहीं कर सकते। और ना कोई ऐसा इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है UPSSC के माध्यम से कि फॉर्म न भरा जाए, स्पेशल वैकेंसी वाले ही फॉर्म भरें। और जो भी है ठीक है, इतनी भी फॉर्म फीस नहीं होती, क्योंकि 25 रुपया सबके पास है इतना। तो अगर यही 1000 रुपया फीस होता, 1000 प्लस रुपया फीस होता, आप फीस के लिए लड़ते हैं, लेकिन कहीं फीस भी फ़ायदा देता है। अगर मैं मानता हूँ कि फ़ीस तो थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत होती है अफोर्ड करने में भाइयों को, स्टूडेंट को, जितने भी भाई मित्र बहन हमारी देख रही हैं, लेकिन ये है कि उससे फॉर्म कम पड़ता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आपने देखा होगा, उसमें अच्छा खासा पैसा वसूला जाता है फॉर्म फीस के रूप में, तो हाँ फॉर्म कम पड़ता है। अब फॉर्म ज़्यादा पड़ने की वजह से कुछ लोग वैसे फार्म भर दें 25 रुपया देकर, वो लाओ भर दें यार, बाद में देख लेंगे, स्टेनो क्लर्क क्या बात है, टाइपिंग कर लेंगे, इसमें टाइपिंग ये है। अब कुछ महारथी लोग हैं, यूट्यूबर बड़े बड़े जो गुरुजी हैं, वो बोल देते हैं UPSSC बहुतों दिन में काम कराएगा, आप बाद में कर लेना, अभी फॉर्म भर दो, IAS बराबर जॉब है स्टेनो की, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेना। हम जानते हैं पिछली बार उन्होंने ही फॉर्म भरवाया है खूब ज़्यादा, नहीं तो ये 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा आंकड़ा कभी नहीं होने वाला। रियल स्टेनोग्राफर UPSSC से या यूपी में सीखने वाले या पेट से 30 से 40 हज़ार ही हैं, लेकिन अब क्या करोगे, जो है नियम है, रूल के हिसाब से आपको चलना ही होगा, अदरवाइज़ आप आउट हैं, चाहे ज़्यादा ही स्टेनोग्राफी में आप कौशल रखते हों। तो अगर 70,000 फॉर्म पड़ा, तब भी मैं बताता हूँ 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में मिल जाएगा। अगर वैकेंसी कम आती है 500, तो भैया आपको दिक्कत हो सकती है। रियल शॉर्ट हैंड वाले, शॉर्ट हैंडर, स्टेनोग्राफर, इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, जिनके ज़्यादा नंबर होंगे महारथी लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब भाई जो हुनर दिखाना चाहते हैं दिखाएंगे, लेकिन अब होंगे तो होंगे, अगर भर्ती आएगी। कुछ लोगों ने कहा कि 500 से कम भर्ती आने वाली है, टेलीग्राम व्हाट्सएप पर चल रहा है, तो भैया ये हमारी तरफ से न्यूज़ नहीं, हमारी तरफ से है यही न्यूज़, 1000 प्लस ही आएगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 30-40 नंबर स्टेनो के लिए बहुत हैं। अब कोशिश करिएगा, 30 से 40 नंबर तो बता दे रहा हूँ, एनालिसिस यही कहता है, जिस हिसाब से फॉर्म पढ़ने चाहिए। अगर फर्जी फॉर्म ज़्यादा ना पड़े, आधा से ज़्यादा फर्जी फॉर्म पड़ जाए तो क्या करेंगे, फर्जी बोलना पड़ेगा यार, नहीं सीखे रहते। फिर भी हम बहुत लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने हित मित्र में सभी लोग देखते हैं, अभी कुछ नहीं किया, देंगे फॉर्म, भरे हैं, जाएंगे देने। चलिए ठीक है, तो ऐसा ही है कुछ मामला स्टेनो का। अब उनको कन्विंस करिएगा, भैया हमारे लिए भी कुछ रहने दो, आपके लिए इतना है, लेखपाल है, क्लर्क है, और उसके बाद में BDO है, BPO है, लोअर PCS है, काहे भैया एक भर्ती के लिए हमको नहीं जीने देना चाहते। बाकी क्लर्क के लिए मैं बताऊं, क्लर्क के लिए अगर आपके जिस हिसाब से पिछली बार 5512 में गई है कटाप 15, और 3284 में गई है 28 प्लस समथिंग, ठीक है। तो
इस हिसाब से भैया 55 के आसपास नंबर बने, अगर 55 नंबर हों, ठीक है। इसमें भी 50 से 55, क्योंकि इसमें ट्रिपल सी लेते हैं और विद टाइपिंग रहती है, तो कुछ लोग फॉर्म नहीं डालते क्योंकि उनकी नौकरी कहीं ना कहीं लग गई होती है और तब वो इस लोड कम लेते हैं। लेकिन स्टेनो को ज़्यादा लोड लेते हैं कि भाई बड़ी नौकरी है, ग्रेड पे अच्छा है। मैं तो जूनियर असिस्टेंट जॉब में कर ही रहा हूँ, 2 3 4 भर्तियाँ तब तक फाइनल हो ही जाएंगी। तो इसमें 50 से 55 वाले तो श्योरिटी ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब भैया सब लोग तो ट्रिपल सी नहीं किए हैं, सब लोग टाइपिंग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी लग चुकी है, बहुत सारे लोग लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, एसएससी सीजीएल, स्टेनो, क्लर्क कहीं ना कहीं बन चुके हैं टॉपर लोग। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सभी फॉर्म डाल देंगे। अब परसेंटाइल के हिसाब से आंकड़ा लगाना तो ये तो 65 70 नंबर चला जाएगा जूनियर असिस्टेंट का। हाँ, सबके पास ट्रिपल सी हो, सब नौकरी ना कर रहे हो, सब लोअर पीसीएस के लिए, अब जाने दीजिए, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। बाकी यही है, रियल एनालिसिस यही है। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।